गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आईएमआईटी का चैप्टर 8 कंटिन्यू करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम चैप्टर का नाम है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम इसमें। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज रिगार्डलेस ऑफ इट्स नेचर एंड लेवल नीड्स फाइनेंस टू कैरी आउट इट्स एक्टिविटी एंड फुलफिलमेंट इट्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब जितना भी बिजनेस होता है या किसी भी उसकी हम बात करें बिजनेस लेवल पे, तो वहाँ पे या फाइनेंस की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, जो बिज़नेस को आगे बढ़ाने में काम आती है और बिज़नेस का ही बिज़नेस का जो उद्देश्य है वो पूरा करती है फाइनेंस इज़ द ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोन्स फ्रॉम द मार्केट एक्सेट्रा। अब इन जगह से फाइनेंस का मेन बात करते हैं, सोर्सेज हमारे कौन कौन से हैं, बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लोन्स फ्रॉम मार्केट एक्सेट्रा। एंड अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर रिकॉर्ड्स, और अकाउंटिंग भी ज़रूर होती है जिससे कि उनका मेंटेन हम रिकॉर्ड कर सकें और बुक्स में। फॉर एग्जाम्पल दिस लेजर, कैश बुक, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक्सेट्रा आर द मेन अकाउंटिंग पर्पज रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग की हम बात करें तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस का लैंग्वेज है। इट्स पर्पज इज टू प्रेजेंट बिजनेस रिलेटेड डेटा, इसका पर्पज होता है बिजनेस रिलेटेड डेटा को शो करना। अकाउंटिंग इज द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, summarizing and reporting business transaction and interpreting their effect on the affair of the business entity। आपका अकाउंटिंग जो एक तरह से एक्ट करता है रिकॉर्डिंग के तौर पे, या क्लासीफाई करता है, समराइज करता है, या फिर रिपोर्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन बताता है कितना आपका ट्रांजैक्शन हुआ, पैसों का दर, देयर इफेक्ट्स ऑन द अफेयर ऑफ द बिजनेस एंटिटी। आपका जो बिजनेस चल रहा है उसका पूरा एंटिटी वो सारा बताता है कितना क्या है। अकाउंटिंग हमारा जो है वो डेमोस्ट्रेट दो उसमें होता है, एक्चुअल स्टेट ऑफ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, या दूसरा अचीवमेंट ऑफ मोर और लेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अब आपका जो पहला पॉइंट बता रहा है एक्चुअल स्टेट ऑफ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, फॉर पर्टिकुलर टाइम के लिए भी आपका बिजनेस का निकाला जाता है कितना क्या है, मतलब मंथ वाइज, या फिर अचीवमेंट ऑफ मोर और लेस ड्यूरिंग, ज़्यादा या कम हुआ, जो भी आपका स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिस के बीच में ये लोग अकाउंटिंग देखते हैं, तो उसमें आपका ये दिखाया था कि आपका फाइनेंशियली कितना हुआ, ज़्यादा या कम, तो उसका वो निकाला जाता है। यूजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू मैनेजमेंट के लिए है, वर्कर्स के लिए है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आता है, बैंकर्स के लिए आता है, लेंडर्स, गवर्नमेंट एक्सेट्रा, ये सब जगह आपकी अकाउंटिंग ही मेंटेन होती है। द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टैक्स एक्सेट्रा, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कैलकुलेट टैक्स एक्सेट्रा इन अ फाइनेंशियल ईयर आपका आफ्टर मार्च के 31 मार्च के बाद ही का फाइनेंशियल ईयर आता है हर साल के। इस प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बाय अकाउंटिंग, जो आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं अकाउंटिंग में, तो आपको ये सारा अकाउंटिंग मेंटेन करके फिर गवर्नमेंट में पूरा वो बताना पड़ता है आपको कितना फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट और लॉस हुआ है। हेल्प्स इन प्लानिंग फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये एक हेल्प करता है प्लानिंग फ्यूचर के लिए भी कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से अकाउंट्स का कितना आपका ज़्यादा लेस या मोर आपका खर्चा हुआ है, वो सारा फ्यूचर के हिसाब से भी काम आता है। ड्यू टू एनी लीगल डिस्प्यूट, अगर लीगल डिस्प्यूट झगड़ा होता है कहीं पे तो उसमें भी काम आता है। दे कैन बी प्रेजेंटेड एज एविडेंस, एक तरह से सबूत के तौर पर कोर्ट में आप दिखा सकते हैं। एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस कैन यूज अकाउंटिंग डेटा टू नेगोशिएट द न्यू वेज सैलरी, उनकी सैलरी वगैरह जो होती है उस वो भी आपका अकाउंटिंग में आता है कि कितना आपने सैलरी पूरी साल भर में दिया, तो वो उसका पूरा आता है, मेंटेन होता है। अकाउंटिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म्स द मैनेजर अबाउट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब अकाउंट से रिलेटेड बात करें इन्फॉर्मेशन, तो ये मैनेजर को ये एक नॉलेज इन्फॉर्म करता है कि कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ, सो दैट दे कैन ट्राई टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, जिससे कि वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं हाई लेवल पर वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दें बाई कंट्रोलिंग वेरियस एक्शंस, मतलब जहाँ पे आपके वैसे खर्च हो रहे हैं फालतू के, वहाँ पे वो रोकेंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक फाइनेंशियल पोजीशन भी ये क्रिएट बताता है आपका कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। प्रोवाइड्स डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन टू न्यू इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, अब एक इन्फॉर्मेशन भी देता है न्यू इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि वो भविष्य में कितना पैसा लगाएं, जिससे कि उसके शेयर्स वगैरह ऊपर नीचे होते रहते हैं, शेयर्स खरीदे हैं तो उसमें भी कंपनी को फ़ायदा होगा। तो ये भी अकाउंटिंग का आपका बहुत काम आता है, विच मेक्स देम ईजियर टू टेक डिसीजन, एक डिसीजन लेने में आसानी होती है।
देन आता है अकाउंट्स। अब अकाउंट्स की हम बात करें, समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन ऑफ थिंग इज कॉल्ड एन अकाउंट। एक समराइज रिकॉर्ड है, समरी टाइप की है, जो ट्रांजेक्शन बताता है रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है या किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए होता है, जो अकाउंट बोला जाता है जिसको। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमारे कौन कौन से आते हैं? फाइनेंशियल अकाउंट्स आर ऑफन फोर टाइप्स के होते हैं: पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स एंड इन पर्सनल अकाउंट। अब एक एक करके मैं बताता हूँ सारे। पर्सनल अकाउंट्स में हमारा फाइनेंशियल अकाउंट होता है ऑफ एनी पर्सन हु कैन बी डेप्टर और क्रेडिटर। पर्सनल अकाउंट्स आपका ये होता है जो फाइनेंस लिया है, किसी से उधार लिया पैसा, जो डेप्ट में है, उधारी है, जिसको चुकाना है, ये पर्सनल अकाउंट हो जाता है आपका। रियल अकाउंट में क्या है? दीज आर द रिकॉर्ड्स विच आर रिलेटेड टू मटेरियल। अब ये वाले रिकॉर्ड वो होते हैं अकाउंट्स के जिसमें मटेरियल आता है, जैसे कि कैश, गुड्स, मशीन्स, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें परचेज गई हैं तो उसका अकाउंट्स अलग मेंटेन होता है। नॉमिनल अकाउंट, दीज आर द रिकॉर्ड विच कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सपेंसेस, रिसिप्ट्स, लॉसेज। अब इसमें नॉमिनल रिकॉर्ड्स में आपके कौन कौन से आते हैं? जो एक्सपेंस किए गए हैं, रिसिप्ट्स आपने कितनी काटी हैं, लॉसेज कितना हुआ है, सच एज सैलरी, आपने सैलरी जो दी है, अपने वेजेस, बिजनेस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट आपने कितना दिया है, कमीशन एक्सेट्रा, ये सारे आपके नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। इन पर्सनल अकाउंट्स में हमारा आता है सम अकाउंट्स कैन बी बोथ रियल एंड नॉमिनल। कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिसमें रियल और नॉमिनल दोनों आपके आते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर द परचेज अकाउंट एंड द सेल्स अकाउंट विच कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द गुड्स परचेज। अब परचेज अकाउंट है और सेल अकाउंट है, दोनों वो रिकॉर्ड रखते हैं जिसमें गुड परचेज किया गया है और बेचा गया है, तो ये आपका इम्पर्सनल अकाउंट में आएगा, जिसमें आपके दोनों बोथ आएंगे, रियल और नॉमिनल। दीज आर नॉट ओनली द रियल अकाउंट्स ड्यू टू रिलेटेड गुड्स। ये रियल अकाउंट्स नहीं है क्योंकि आपकी जो गुड्स हैं रिलेटेड नहीं है, बट आर ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर शोइंग द प्रॉफिट लॉस। अब इसमें आपको दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता है कि प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, गुड परचेज जो खरीदा है या बेचा है। बोथ कीपिंग, देन टॉपिक आता है बोथ कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस सिस्टमेटिकली। अब बोथ कीपिंग एक आर्ट है जिसमें कि रिकॉर्ड कर सकते हो बिजनेस को सिस्टमेटिकली। कैसे? प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड बोथ कीपिंग प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पहला पॉइंट है ऑल परचेज सेल्स रिटर्न्स इन द फाइनेंशियल ईयर। सेकंड पॉइंट है डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ डेप्टर एंड क्रेडिटर, जिसने उधार लिया है और जो दे रहा है, डेप्टर एंड क्रेडिटर। द क्वालिटी वैल्यू ऑफ द सोर्सेज अवेलेबल विद इन द फर्म। आपकी क्वालिटी कैसी है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं फर्म में। डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, इस तरह से आपकी काफ़ी है। प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसे ही सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग में क्या क्या है? द फॉलोइंग बुक कीपिंग सिस्टम्स आर एज फॉलो: सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। तो आपका सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम आपका क्या है? नोट्स ओनली वन साइड ऑफ द ट्रांजैक्शन। इसमें क्या है? एक वन साइड ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, देयरफॉर इट डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रांजैक्शन। एक्चुअली सिंगल एंट्री सिस्टम में आपका क्या, एक तरफ का वन साइडेड मिलता है हमें ट्रांजैक्शन कितना हुआ है, तो इसलिए एक्यूरेसी नहीं मिलती इन्फॉर्मेशन की जो ट्रांजैक्शन हुआ है। इन दिस सिस्टम ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर केप्ट इन कैश बुक। इसमें कैश जो हुआ है, कैश जो दिया गया है उसी का रखा जाता है रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन का। एंड पर्सनल अकाउंट ऑफ क्रेडिटर या डेप्टर आर मेंटेन। क्रेडिट जिसने उधार लिया और डेप्टर दोनों सेम ही चीज़ है। ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक्सेट्रा कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस सिस्टम। अब ट्रेडिंग जो बात करें हम, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह एक्सेट्रा, ये मेंटेन नहीं किया जा सकते इस सिस्टम से, सिंगल एंट्री सिस्टम से। देन आता है डबल एंट्री सिस्टम। दिस सिस्टम नोट्स बोथ साइड ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें दोनों साइड का ट्रांजैक्शन रहता है, क्रेडिट एंड डेबिट। तो प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, कौन कौन से होते हैं हमारे प्रिंसिपल्स इसमें? ईच बिजनेस मस्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्टी। ईच ट्रांजैक्शन हैज टू पार्टीज, दैट इज वन गिव्स एंड अदर टेक्स प्रॉफिट। दो ट्रांजैक्शन, दो पार्टी होते हैं जिसमें कि एक देता है और एक प्रॉफिट लेता है। बोथ साइड्स आर मार्क्ड इन द बुक ऑफ द अकाउंट, जिसमें आपकी एंट्री वगैरह पूरी हो जाती है डबल एंट्री सिस्टम में। इस ट्रांजैक्शन है डबल इफेक्ट। अब हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है। वन डेप्टर एंड द अदर इज क्रेडिटर, जिसने पैसा लिया है, एंड अदर क्रेडिट, मतलब उसने भी पैसा लिया है क्रेडिट पे। अब यहाँ पे क्रेडिट का मतलब किसी को दिया है पैसा, क्रेडिट अगर दिया, और डेप्टर जिसने लिया है। एवरी एक्सपेंस डेप्ट इज क्रेडिटेड इक्वली टू द अपोजिट साइड। अब जितने भी आपके होते हैं, जितने भी डेबिट हुआ है, तो वो क्रेडिट होंगे इक्वली, दोनों साइड कितना मतलब गया है, कितना लिया गया है, वो सारा इक्वली चलता है इसमें, डबल साइडेड। इसलिए ये डबल एंट्री सिस्टम यूज़फुल होता है मेंटेन करने के लिए, उसके लिए।
देन आता है फाइनल अकाउंट्स। Final accounts, it is very important for business manager to get data on the progress of activities going on in the firm। अब ये बहुत ज़रूरी आता है बिजनेस मैनेजर बिजनेस में कि आपको हर एक्टिविटी की प्रोग्रेस बतानी पड़ेगी फर्म में। ही गेट्स दिस इन्फॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ जर्नल एंड लेजर, जो उनका जर्नल और लेजर है वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अ ट्रायल बैलेंस इज मेड फ्रॉम द लेजर बैलेंस, एक ट्रायल बैलेंस बनती है लेजर बैलेंस शीट से, जिससे कि हमें एक लमसम आइडिया लग जाता है कितना हमारा क्या हुआ। ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होता है ऑफ द बैलेंस ऑफ वेरियस अकाउंट्स दैट चेक्स द एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग इन द लेजर, जो आपका अकाउंट्स वेरियस अलग अलग अकाउंट्स का होता है, जिसमें कि ये चेक कर सकते हो आप एक्यूरेसी कि लेजर में कहाँ कहाँ कितना पोस्ट हुआ है सारा अकाउंट्स का। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर मेड फ्रॉम द बैलेंस ऑफ वेरियस शीट। और ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें या प्रॉफिट लॉस की अकाउंट की बात करें, वो सारे बैलेंस शीट से बनते हैं फ्रॉम द बैलेंस ऑफ वेरियस अकाउंट्स, अलग अलग अकाउंट से। दिस इज कॉल्ड प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ द बिजनेस। इसी चीज़ को फाइनल अकाउंट ऑफ बिजनेस कहा जाता है। देन आता है ट्रेडिंग अकाउंट, and a trading account is created when a firm deals only with the trading account। अब ट्रेडिंग अकाउंट तब क्रिएट किया था जब वो फर्म को ये ट्रेडिंग एक्टिविटी में हिस्सा लेती है। इन दिस द परचेज एंड सेल ऑफ द प्रोडक्ट इन इट्स फिनिश्ड फॉर्म इज मेंटेन। अब इसमें क्या होता है, परचेज और सेल जो हुई है वो प्रोडक्ट की इन इट्स फिनिश्ड फॉर्म इज मेंटेन, जो आपके बिल्कुल फाइनलाइज हो गई उसको फिर मेंटेन किया था। सम एंट्रीज आर डिस्प्लेड इन द एक्सपेंसेस, कुछ एंट्री एक्सपेंस में दिखाई जाती डेबिट में और द ट्रेडिंग अकाउंट या ओपनिंग अकाउंट। और ओपनिंग ऑफ द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द सीलेबल आइटम, तो आपका ओपनिंग अकाउंट स्टॉक जो है वो जो आपका निकल चुका है, सेल किया गया, सेलेबल आइटम बेच चुके हैं। परचेज इंक्लूडिंग परचेज इंक्लूडिंग रिटर्न एंड परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस लाइक फ्राइट, ड्यूटी, किस तरह ड्यूटी लगी एक्सेट्रा। रिड्यूसिंग द डेबिट बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट्स द क्रेडिट बैलेंस इज ट्रांसफर्ड। अब रिड्यूस करते हैं डेबिट बैलेंस का, जो सेल्स हुआ है उसको, तो उससे हमें क्या क्रेडिट बैलेंस इज ट्रांसफर, क्रेडिट बैलेंस जो है ट्रांसफर हो जाता है टू द ट्रेडिंग अकाउंट में। डेबिटिंग द फॉर्मर एसी, जो पुराना वाला अकाउंट है आपका, एंड क्रेडिट टू द लेटर अकाउंट, और उसके बाद फिर क्रेडिट कर देते हैं अकाउंट में बाद में, लेटर अकाउंट। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको दे रखा है ट्रेडिंग अकाउंट का इस तरह से मेंटेन होता है। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स रुपीज़ शो करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, परचेज ऑफ फिनिश गुड कितना है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, इस तरह से आपका मेंटेन किया जाता है अकाउंट को। ऐसे ही प्रॉफिट लॉस अकाउंट का आता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग द नेट प्रॉफिट या लॉस। अब इसमें आपका पूरा बता देता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ ऑफ द कंपनी ना गिवन टाइम पीरियड, जो भी आपका जो टाइम पीरियड का आपने निकाला है वो, तो उसमें निकाल। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर कार्टर, तो प्रोफेसर कार्टर ने क्या कहा था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज द अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट है जिसमें ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर कलेक्टेड, सारी रिसिप्ट और पेमेंट कलेक्ट की जाती है इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द फर्म इज इन द प्रॉफिट या लॉस। इससे क्या एक पेमेंट कलेक्ट रिसिप्ट का पेमेंट होता है जो कलेक्ट की जाती है, उसमें ये पता चल जाता है, इंश्योर हो जाता है कि फर्म का कितना लॉस हुआ और कितना फ़ायदा हुआ है। फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हम बात करें तो क्या है, दिस इज द सेकंड स्टेप बिफोर क्रिएटिंग अ फाइनल अकाउंट। ये सेकंड स्टेप होता है जिसमें कि हम फाइनल अकाउंट क्रिएट करने से पहले बाद में सेकंड इट इज़ द फिक्स्ड है ना, तो ये आपका फाइनल अकाउंट बनने से पहले ये सेकंड स्टेप में आता है। इट इज़ फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ अ टाइम, ये फिक्स्ड पीरियड ऑफ अ टाइम के लिए होता है एंड इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ दैट पीरियड। ये आपका फिक्स्ड पीरियड टाइम के लिए निकाला जाता है और प्रिपेयर्ड होता है बिल्कुल लास्ट में, पीरियड ऑफ दैट पीरियड जब आपका एंड हो रहा होगा सेशन। प्रिपेयर्ड, थर्ड पॉइंट है, प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट क्रिएट्स द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब यहाँ पे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट का ये मतलब है कि किसी चीज़ का चार्ज लेना चाहिए, चार्ज लगना, लेकिन बट नॉट येट इन्वॉइसेस, मतलब इन्वॉइसेस नहीं ली गई हैं और उसका जो अकाउंट्स का मेंटेन है वो बिल्कुल एंड बाद में लास्ट में किया जाता है। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को भी मेंटेन किया जा सकता है। एक्रूअल बेसिस आप समझ गए होंगे, जिसमें कि इन्वॉइस नहीं मिली है लेकिन आपका चार्ज पे वो दिखा दिया गया कितना कहाँ खर्चा हुआ है। दिस अकाउंट इज क्रेडिट विद इनकम एंड ग्रॉस प्रॉफिट फॉर अदर सोर्सेज। ये अकाउंट जो है क्रेडिट कर दिया जाता है और इनकम जो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड डेबिट इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। आपका बैलेंस जो बनेगा इस अकाउंट का वो या तो पूरा नेट प्रॉफिट हुआ या लॉस में हुआ। ऐसे ही आपका नेक्स्ट आता है एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट।
कौन कौन से एलिमेंट? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यूज इट इज़ डिजायरेबल to make the profit and loss account in such a way that a correct view source shows the income or loss earned by the firm. अब मॉडर्न व्यू के हिसाब से देखें कि ये ज़रूरी हो जाता है कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो अकाउंट का इस तरह से वो शो हो जिससे कि इनकम जो आपकी है या लॉस हुआ है, जो भी हुआ, इनकम हुई है लॉस हुई है, तो वो आपका फर्म फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो आपका सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है उसमें एज वेल एज अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू द रीडर, जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनको भी शो करें, तो आपका ओवरऑल जितना भी हुआ है वो सारा बता दे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अपीयरेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट, आपका जो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट में दिखाएगा या लॉस में दिखाएगा। अकाउंट्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज, कैसे? एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में आपके आते हैं एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरीज, ऑफिस रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल्स, ये आपके मैनेजमेंट ऑफिस मैनेजमेंट में आता है एक्सपेंसेस। और पोस्टेज एंड टेलीफोन चार्जेस, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, जनरल ट्रेड एक्सपेंसेस, ये सारे आपके एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें आते हैं मैनेजमेंट एक्सपेंस जो में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन, कमीशन ऑफ एजेंट जो है, एडवर्टाइजिंग जो किया, वेयर हाउसिंग एक्सपेंसेस, वेयर हाउसिंग में आपने जो सामान मंगाया स्टॉक में रखा हुआ है वो वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, फ्राइट एंड कैरियज, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपेंसेस ऑन मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह में ये सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस शो करने पड़ते हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आता है थर्ड हमारा, तो दीज एक्सपेंसेस इंक्लूड द एक्सपेंसेस दैट आर इंक्लूड इन मैनेजिंग फाइनेंस फॉर द बिजनेस, ये आपके वाले एक्सपेंस होते हैं जो आपको मैनेज करते हैं फाइनेंस फॉर द बिजनेस के लिए। सम ऑफ द मेजर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आर कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन लोन जो है आपको उस पर आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपका कैपिटल आप पर इंटरेस्ट है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट वगैरह आपने जो दिए। एब नॉर्मल लॉसेज आपके कौन से आते हैं? एब नॉर्मल लॉसेज आर इंक्लूड इन स्टॉक लॉस बाय फायर विच इज़ नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस, आग वाग लग जाती है आपकी कहीं फैक्ट्री में तो वो आपका इंश्योरेंस के कवर नहीं है, तो ये एबनॉर्मल लॉसेस कहे जाते हैं। किसी फैक्ट्री में या कहीं पे इंश्योरेंस वगैरह नहीं है बिल्डिंग का, और उसमें एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है अगर बीच में रैंडमली, तो उसमें आपको एबनॉर्मल लॉसेस में आ गए। लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपका लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो जाती है, कैश डिफॉल्टेशन, ये सब चीज़ आपके एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ में आते हैं। ऐसे ही आपके कुछ एडिशनल टू द अबव देयर आर सम एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कौन कौन से हैं? सम ऑफ द मेजर एक्सपेंसेस कौन से हैं? डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, ड्राइंग, पेमेंट ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स। अब डोमेस्टिक में दीज एक्सपेंसेस आर द पर्सनल एक्सपेंसेस हैं ऑफ द प्रोप्राइटरशिप, जो मालिक है या पार्टनर है, वो आपके डोमेस्टिक एक्सपेंसेस में आते हैं। ड्राइंग की बात करें, द मनी टेकन फ्रॉम द फर्म बाय द प्रोप्राइटरी, जो पैसे लिया गया है टेकन फ्रॉम द फर्म, फर्म के द्वारा मालिक ने या पार्टनर ने, दैट आर ड्राइंग में आते हैं ये एक्सपेंसेस। पेमेंट ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स एंड इंश्योरेंस पॉलिसी, आपकी ये भी इसमें आते हैं। दीज आइटम्स आर इनकम प्रॉफिट आर मार्क्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो नेक्स्ट अब लेक्चर में आगे देखेंगे टॉपिक